चूहे अंगना सारी हमारे साथ चूहे अंगना सारी रात भर पानी का पुलिया महासारी रात भर पानी का पुलिया महासारी मेरा हर त्योहार मिली पूरा लक्ष्मी बाई मेरा हर त्योहार मिली पूरा लक्ष्मी बाई टीका लाख भाव रही है टीका लाख भाई धारा माता प्यार खाई खाई पति गई धारा माता प्यार खाई खाई टीका लाख भाव रही है टीका लाख भाई टीका लाख भैया हो बाबू हरे आप सब हमार परिचय ले हम कहाँ का रहे वाला है हमारा नाम का है शहर बिजनौर गांव चंदापुर का रहे वाला है बाबू हमारा नाम श्रीमान बिरजू सिंह है हमारा नाम श्रीमान बिरजू सिंह है भैया हमारे एक भाई रहन हमसे बड़ा भाई जिनका नाम अर्जुन सिंह धान एक दिन के बाद भैया आप सबसे बताइए भैया के ससुराली से निमंत्रण आ गया हमारे भैया और भाभी दोनों जने मोटरसाइकिल से जाते रहे अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया बाबू एक्सीडेंट हो गया इतने में हमारे पास फोन आया कि आपके भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया मैं खेतों में काम कर रहा था भैया जैसे फोन पाया वैसे दौड़ते 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 भागते भागते मैं गया देखा तो मेरे भैया और भाभी वहीं पर घायल होकर के पड़े हुए थे मैंने जब भैया और भाभी के पास पहुंचा इतने में क्या देखता हूँ दोस्तों कि मेरे भैया और भाभी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाते हैं दोस्तों एक मेरा भतीजा जिसका नाम कुलपत सिंह है जो कि हमारे भाभी के गोद में छोटा सा बच्चा था वहीं पर वो बैठा हुआ अपनी माँ को और अपने पिता को देख करके रो रहा था इसलिए मैंने दोस्तों अपने कुलपत भतीजे को गले से लगा करके और अपने बाहों में उठा लिया गले से लगा लिया दोस्तों और भैया भाभी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया दोस्तों उस बच्चे के कारण मैंने अपनी शादी नहीं की भैया बाबू हम अपन ब्याह नहीं करे मैं सोचा कि मैं अपनी शादी करूंगा तो मेरे बेटे मेरे भतीजे कुलपत का लालक पालक कौन करेगा इसीलिए मैंने अपनी शादी नहीं की दोस्तों मैं उसे पढ़ाया लिखाया अब तो सयाना हो गया दोस्तों बचपन में ही उसकी शादी हमारे भैया भाभी और भाभी तय किए थे मैंने उसकी शादी कर दिया और शादी करने के बाद आज 2 दिन हो गया मैं उसका गौना भी ला लिया हूँ दोस्तों बहू घर में आई है और हमारा कुलपत भतीजा मुझसे कहा मामा और मामी आए थे उन्हें छोड़ने के लिए मैंने कहा तो मैंने कहा जा करके छोड़ के चले आओ तो गया यहाँ से भैया बाबू छोड़ने के लिए आज 2 दिन हो गया वो घर वापस नहीं आया सोच रहा हूँ भैया कि भाभी और भैया तो दुनिया में नहीं रहे लेकिन ये भी हमारा गर्दी कर रहा है बहुत दिन से घर में आई है वो अपने दिल में क्या सोचती होगी इसी बात की चिंता लगी रहती है और भैया हमारे इस बिजनौर शहर गांव चंदापुर के जाने माने बाबू भोजपत प्रताप सिंह का ये ऐलान है कि अगर कोई नई नवेली दुल्हन अपने घर में लाता है तो पहली की रात उनकी हवेली पर भेजना चाहिए। इस सब बातों से हमारा जी बहुत घबरा रहा है। मैं चल करके अपने प्रकाश भाई से मिलता हूँ और उनसे कुछ राय लेता हूँ।
का है लल्लू हाटा वाले? हाँ चाचा। का हाल चाल है तुम्हारे? ठीक बाटे चाचा। कहाँ गए प्रकाश? प्रकाश भैया। अरे राम 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 भैया प्रकाश। और बता तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला देखने वाले शौकीन भाइयों को, साथ ही साथ मेला के सभी पदाधिकारियों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मेरा नाम कुलपत सिंह है। मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम श्रीमान बिरजू सिंह है। अब इसके आगे की कहानी आप लोग थोड़ी देर में खुद ही समझ जाएंगे दोस्त। आज 2 दिन से मैं अपने ननिहाल चला गया था मामा के घर। आज आया हूँ। मेरे चाचा जी जरूर मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। अब प्रकाश से मिलता हूँ। 963 कहाँ भला क्या? ये पूछा था भैया तो पूछा था जवान आप सब करे थे भैया। नमस्ते। हाँ हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और हम प्रकाश ठीक है? और सब ठीक बा भैया। ये बतावा अभी तो आर नवा नवा बिया भवा। हाँ अब भौजी घर में आए कि बैठी बात। हाँ तू काका से कह के गया कि हम जाते ही मामा मामी के घर तक पहुंचाएंगे लौट जाओ। बात सही है। बात तो 2 दिन के बताओ भौजी का सोचत हुई काटे बहुत देर नाराज है तुम्हारे ऊपर। नाराज है और क्या यार? तो संभालना यार चाचा जी को। बैठ कर तुम्हारा ही विचार कर रहे हैं। तो चलो हम लोग चाचा जी के पास चलते। चाचा जी के चरणों में बेटे कुलपत का प्रणाम स्वीकार करो। मैं जब कभी आया करता था चाचा जी से प्रणाम या नमस्ते किया करता था तो चाचा जी हंस करके अपने सीने से लगा लेते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है कि चाचा जी इतना ज्यादा चिंतित हैं और सर को झुकाए बैठे हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात भी हो रही है। मैं पता करता हूँ चाचा जी आखिर बात क्या है? इस तरह से आप सर को झुकाए बैठे हैं। मुझसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे चाचा जी? चाचा जी आपको अपने बेटे कुलपत की कसम है आज आपको बताना होगा क्या बात है चाचा जी। बेटा कुलपत कसम दे करके तूने अच्छा नहीं किया बेटा। हाँ अगर तू कसम दे ही दिया है तो हमारा शीश झुकाने का मतलब जानना चाहता है। चाचा जी ठीक है बेटा मैं तुझे जरूर बताऊंगा आज मैं सर को क्यों झुकाए हुए बैठा हूँ। क्या बात है? मेरी बात सुनो बेटा। बताइए चाचा जी।
जमींदार का नाम से सहाय अपने दिल में सोच, बहू घर में आए हो गया 2 दिन, वो क्या सोचती होगी। तो अपने दिल में सोच, तो आधा घंटा के लिए कह करके मामी के यहाँ गया, 2 दिन के बाद लौट रहा है, तो उसे शर्म आनी चाहिए। आप बैठ जाइए चाचा जी, आप मेरी बात सुनिए ना चाचा जी। कुलपत, तुझे एक बात नहीं मालूम है, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह का ऐलान है कि अगर महीने में ये दुल्हन घर में लाते हो तो पहली की रात हवेली पर भिजवाया जाए। इसके लिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। मैं सोच रहा हूँ जमींदार को पता चल जाएगा कि बिरजू अपने भतीजे कुलपत की शादी करके गौना लाया और दुल्हन ला करके घर में बैठा लिया, तो क्या होगा। वाह चाचा जी, आप वही पुरानी बात करते हैं चाचा जी। वो त्रेता द्वापर सतयुग बहुत दूर चला गया चाचा जी, ये घोर कलयुग चल रहा है। सही कह इस रहे हो, कलयुग में ऐसा होना असंभव है चाचा जी। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन दिल तो घबरा ही रहा है क्योंकि वो बड़े लोग हैं, हम उनसे छोटे हैं। ठाकुर भले हैं लेकिन हम उनसे छोटे हैं, वो दौलत वाले आदमी है। बेटा अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। बैठ जाइए चाचा जी।
नहीं चाचा जी चाचा जी, अगर वो जमींदार ठाकुर है तो मैं भी ठाकुर हूँ। छत्री का खून बोल रहा है चाचा। लेकिन बेटा दिल तो घबरा ही रहा है। ठाकुर का ऐलान जो है उसको सुनकर के दिल घबराता है। चाचा जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है बेटा। अगर तुम ठाकुर से निपटने के लायक हो चुके हो तो मुझे अति खुशी है। हाँ चाचा, लेकिन बेटा अब तुम देर मत करो, तुम चलो घर। इसलिए कि बहू को आए 2 दिन हो गया, वो क्या सोचती होगी। लेकिन चाचा जी, क्या बात है? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? बात है ये चाचा जी, क्या जना मेरे दोस्त के यहाँ बच्चा मामा किए गए तो एक हफ्ता 2 दिन बिताए किया होता। ऐसी बेहूदी बातें करते हुए तो शर्म नहीं आती है? बताओ चाचा, अगर बर्थडे चले गए तो पता लगा महीने लगाई रही है। सही बात कर रहे हो प्रकाश। ये आधा घंटे के कह करके गया तो 2 दिन के बाद आया। अब आज जाए